हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम की भी प्रिपरेशन बहुत ही जोर शोर से कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूँ स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट्स प्लस पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टैटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे सोल्व करना होता है। स्टैटिस्टिक्स में जो हमें पढ़ना है मीन मेडियन मोड उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सारी चीज एक मतलब सारी कुछ बहुत ही इजी वे में क्लियर करूंगा। साथ ही साथ आपको जो प्रोबेबिलिटी में दिक्कतें आती है उस दिक्कतों का समाधान कैसे करना है, ये सब कुछ आपको वन बाय वन करके क्लियर करना करूंगा। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक कंसेप्ट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बताए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो आपके मार्क्स आने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के 11 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल आपके होंगे और आपके मार्क्स में ऐड हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख करके कंसेप्ट्स को समझ जाते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन के बारे में। तो बता दो बच्चों, मीन जो है, मीन का दो तरीके से फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। एक फॉर्मूला होता है ग्रुप्ड का और दूसरा होता है अनग्रुप्ड का। अनग्रुप्ड आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा और अनग्रुप्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 10th में भी पूछ दिए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अनग्रुप्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये मीन की फॉर्मूला होती है। मीन को बेसिकली हम लोग एवरेज भी कहते हैं। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में एवरेज क्या है तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एवरेज जब पूछे तो या मीन कहे तो हमें निकालना मीन ही है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑल नंबर्स। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया पहला, जो आपका अनग्रुप डेटा है। डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, सब कुछ आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुइएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ गिवन, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। इन नंबर्स का हमें मीन वैल्यू निकालना है। तो निकालेंगे कैसे? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यही होता है ना, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कितने कौन कौन से नंबर्स, सब ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है। पहले है 7, प्लस में क्या है 5, फिर प्लस में क्या है 8, फिर प्लस में क्या है 8, फिर प्लस में क्या है 5, प्लस में है 3, फिर प्लस में है 9, प्लस में है 8। बाई में काउंट कर लो कितने ऑब्जर्वेशन हुए। एक हुए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए, 8 हुए। यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर लेंगे। अभी सबको ऐड करो कितना आ रहा है। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 7 5 12, 12 ऐड 20, 20 में ऐड करेंगे 28, में 5 ऐड करेंगे 33, में 3 ऐड करेंगे 36, में 9 ऐड करेंगे 36, में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 44, 44 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 52, सॉरी 36 में 9 ऐड करेंगे 45, 45 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 53, 53 बाई 8। अब इसको डिवाइड कर दो 53 को 8 से। 53 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 53 को 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, आपका कितना बचा 5, फिर 8 6 48 टू 20, 8 2 16 4 40, 8 5 40। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे 6.625। डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएंगे जो पहले नंबर क्वेश्चन का मीन रहा। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 6 इनिंग्स ऑफ सीरीज। 6 इनिंग्स में पहली इनिंग में 45, दूसरी इनिंग में 2 रन, तीसरी इनिंग में 78, चौथी इनिंग में 20, उसके बाद 116, उसके बाद में 55 स्कोर करे हैं सचिन तेंदुलकर ने। तो आपको करना क्या है, इसका मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन रन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन स्कोर, मीन स्कोर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल रन्स बटा नंबर ऑफ इनिंग्स। सम ऑफ ऑल रन्स कितने हैं 45 प्लस का 2 प्लस का 78 प्लस का 120 प्लस का 116 प्लस का 55, अब बटे में कितना होगा आपका
बटे में आ जाएगा आपका 6 इनिंग्स है तो 6 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, क्लियर? बहुत ही आसान है। जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं सबको जोड़ दो और जितना ऑब्जर्वेशन है उतना से डिवाइड कर लो। सबको ऐड करते हैं तो 45 और 2 47 हो जाएगा और इसमें ऐड करेंगे किसमें 80 में तो 135 सॉरी 125 होगा। 125 में 20 ऐड करेंगे तो 145 होगा। 145 में 50 200 और ये टोटल मिलके हो जाएगा 316। पाई में कितना 6 तो 6 से डिवाइड करो 6 5 जा 30 16 6 2 जा 12 30 6 5 जा 30 52.5 ये आपके आंसर हो जाएंगे मीन मीन स्कोर हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर के। तो जब भी मीन निकालना हो अनग्रुप डेटा को का तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो और उसके बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। इसी में क्या करेगा क्वेश्चन अगर टेबल में दे देगा तो क्या करेंगे टेबल में कैसे देता है वो भी बता दे रहा हूँ मैं। टेबल का क्वेश्चन यहाँ पे अभी सोल्व कराया था यार ध्यान दो। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है इसका कह रहा है कि हमें मीन निकालना है इस टेबल का। पहले इस टेबल को हम वर्टिकली अरेंज करेंगे। पहले क्या करेंगे टेबल को वर्टिकली अरेंज करेंगे। जब भी अनग्रुप डेटा हो तो समझ लेना पहला जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल्स कहलाएगा। जैसे पहले एज के बारे में बोला है एज को हम एक्स आई कहेंगे क्या कहेंगे इसको एक्स आई यही मेरा होगा वेरिएबल यानी यही होगा मेरा क्या ऑब्जर्वेशन। दूसरा नंबर ऑफ लेबर्स यानी कि ये क्या हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी हो ये क्या हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी हो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं सिंपली एफ आई कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा चीज हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। करेंगे कैसे पहले देखेंगे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 25 25 साल के कितने लेबर है 2। दूसरा ऑब्जर्वेशन 28 के कितने लेबर है 4। तीसरा क्या है 30 इसका कितने हैं 5। चौथा क्या है आपका 32 इसका कितने हैं 3। तो पांचवा क्या है 36 इसका कितना है 5। उसके बाद छठा क्या है आपके 40 इसका कितना है 1। ये आपके ऑब्जर्वेशन हो गए और ये आपके क्या हो गए फ्रीक्वेंसी हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली सोल्व कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी दो चीज दिया रहेगा हमें दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 50 आएगा कितना आएगा 50 आएगा। वही 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 कैरी कितना 3 4 2 जा 8 और 3 8 और 3 कितना होता है 11। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 कैरी 3 5 3 जा 15 और 3 18 180 किसका वैल्यू हो गया ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। फिर 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाएगा 40। अब इसको क्या करेंगे इसको क्या करते हैं हम यहाँ से साइड तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ साइड ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है सबको ऐड कर लेना है। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हुआ सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हुआ सिग्मा एफ आई इट मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो 4 2 6 6 5 11 11 3 14 14 5 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद में इन सबको ऐड कर लो सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई इंटू में सिग्मा एक्स आई। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इसको इरेज कर लेते हैं ठीक है। इन दोनों का सम सबका सम निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा क्या सबका सम निकालेंगे यहाँ पे सबका सम कितना हो जाएगा 20 2 6 8 कैरी कितना कुछ नहीं फिर 5 1 6 6 5 11 11 9 20 28 और 4 32 2 कैरी कितना 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 यानी कितना हो गया आपका 628 यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 628 किसकी वैल्यू आ गई आपकी आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई की। नाउ सेकेंड फॉर्मूला मीन का क्या बताया मीन का सेकेंड फॉर्मूला बताया मीन एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो 9 से रिलेटेड है और ये भी एग्जाम में पूछ देता है एमसीक्यू से रिलेटेड। अब इस सबका सम कितना है 628 तो क्या करेंगे हम 20 से डिवाइड करेंगे 20 2 10 जा 20 2 से पहले 10 में आ जाएगा तो डेसिमल 1 डिजिट बाद काउंट करके इजीली लिख लेंगे ओके। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 डिजिट बाद डेसिमल कर देंगे 31.4
ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस टाइप के क्वेश्चन के। जब भी अनग्रुप डेटा रहेंगे तो क्या करने हैं, आपके सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। और जब टेबल में रहे तो क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी होगा और जो ऑब्जर्वेशन होगा दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है। दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। और जैसे ही प्रोडक्ट आ जाए फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का सम एक तरफ और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी का सम एक तरफ। फिर प्रोडक्ट के सम को फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है मीन। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। जो अगला हम लोग का यहाँ पे मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए अब जो ग्रुप डेटा होगा, ग्रुप डेटा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के लिए हमको स्टेप फॉलो करना होता है। स्टेप वन क्या है, सबसे पहले क्लास मार्क निकालो। सबसे पहले क्या निकालना होता है, क्लास मार्क। जैसे ही क्लास मार्क पता चल जाएगा, अब फ्रीक्वेंसी और आपके वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों की प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की जो प्रोडक्ट होती है उसके सम को फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देते हैं। 3 स्टेप में ये बन जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो टेबल है इसका टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहला क्या है, क्लास है। सबसे पहले क्या है, क्लास। इसको 4 कॉलम, जब भी डायरेक्ट मेथड से बनाना हो तो 4 कॉलम की जरूरत होती है, और जब अदर मेथड यूज करना हो तो 5 कॉलम की जरूरत होती है। यहाँ हमें सिर्फ 4 कॉलम की जरूरत है, तो 4 कॉलम हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, 4 कॉलम, एक कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये आपके चौथा हो गया। करना क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ पे क्लास हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लास मार्क यानी कि एक्स आई हो जाएगा। उसके बाद एफ आई इंटू का एक्स आई, ये कर लेते हैं। अब क्लास क्या दिया हुआ है, 10 to 30। उसके बाद की क्लास क्या है, उसके बाद की क्लास है 30 to 50। अब देखेंगे इसके बाद की क्लास क्या है, 50 to 70। के बाद की क्लास है 70 to 90। के बाद की क्लास है 90 to 100, है ना, 10। उसके बाद की क्लास है 110 to 130। अब करना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो जैसे दिया है वैसे, ये दो चीज तो वैसे ही उतार देना है। पहला क्लास और दूसरा फ्रीक्वेंसी, जैसे क्वेश्चन में दिया है सेम वैसे ही छाप देना है। ये 5 का 5, ये 8 का 8, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपके 3 है, और इसके बाद में क्या है, 2। अब आता है बात यहाँ पे क्लास मार्क निकालने की। क्लास मार्क निकालते कैसे है, तो एक्सआई की फॉर्मूला यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। अपर लिमिट कितना है आपका 30 है, लोअर लिमिट कितना है 10 है, दोनों को ऐड करो 40। 30 प्लस 10 कितना होता है 40। 40 को 2 से डिवाइड करो, 40 को जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। तो यहाँ पे हम xi की वैल्यू कितना कर लेंगे 20। वैसे ही 30 और 50 को ऐड करेंगे कितना होगा 80। 30 और 50 ऐड करेंगे 80, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40। फिर उसके बाद में 50 और 70 को ऐड करेंगे 120 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 60। ये क्लियर है। अब क्या करते हैं, 70 और 19 दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, 17 और 19 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70 और 90 कितना हो जाता है तुम्हारा 160। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 80, उसके बाद में 100, उसके बाद में 120। देख लो क्लास मार्क जो है, क्लास साइज कितनी की है 20-20 की है, तो यहाँ 20-20 इंक्रीज करते जाना, निकलते जाएगा। एक निकालो 20-20 प्लस करते चले जाओ। जैसे दोनों का डिफरेंस 20 आया, और दोनों का पहला का क्लास मार्क कितना आया मेरा 20 आया, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया। अब जैसे ही 20 आ गया तो करना क्या है आपको, के बाद में देखेंगे क्लास साइज कितने का है। क्लास साइज 10 का है, सॉरी 20 का है। क्लास साइज कैसे पता चलेगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो 30 से 10 माइनस किए 20 हुआ, तो 20 सब में इंक्रीज करते चला गया मैं, 20 40 60 80 100 120। अब एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों के प्रोडक्ट यानी फ्रीक्वेंसी को एफ आई कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क इन दोनों की प्रोडक्ट।
5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 100। 8 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 320। उसके बाद 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 720। उसके बाद में 80 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 1600 हो जाएगा। उसके बाद में 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसके बाद में 2 को 120 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ओके क्लियर। ये सारे नंबर्स को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। अब करना क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। दो चीजें निकालना है आपको, एक निकालना है सिग्मा एफ आई और दूसरा निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आप इसके नीचे भी निकाल सकते हो, मेरा यहाँ स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैं साइड में कर ले रहा हूँ। करेंगे कैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे पता चलता है 110 100 बॉडी टच कर गया ना इसलिए। अब करेंगे क्या इसको करते कैसे देख लेंगे यहाँ पे हम। इनको ऐड करते हैं 5 8 कितना होगा 13। 13 में 12 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 25। में 20 को ऐड कर दो 45। 3 में ऐड कर दो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई, सबको ऐड करेंगे 0 0 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। फिर 4 टू 6 6 टू 8। फिर उसके बाद आते हैं 3 टू 5 5 6 11 11 7 11 7 18 18 3 21 और 1 22 का 2 यानी कितना अभी 2 2 1 कितना हो गया 3 यानी कितना हो गया आपका 3280 कितना हो गया 3280। ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी जब दिया हुआ है सब कुछ हम कर ले तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यानी सिंपल सा करना क्या है जो मेरा सम आया है उसी से वैल्यू निकाल देना है। मीन का फॉर्मूला सीधे यहाँ पुट करेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड है, करना कुछ नहीं है सिंपल सी बात है। आपको क्लास दिए हुए रहेंगे फ्रीक्वेंसी दिए हुए रहेंगे, क्लास और फ्रीक्वेंसी के बाद आपको तीसरा चीज निकालना है वो क्या है क्लास मार्क। चौथा क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कर लेते हैं बस सिंपल सा। अब वैल्यू डालेंगे 3280 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 जा 30 फिर 5 5 जा 25 आपका 330 फिर 5 6 जा 30। ओके ये आपका आंसर हो गया 65.6। ये आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है डायरेक्ट मेथड में ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना होता है, बस इसमें मल्टीप्लाई का थोड़ा लोचा होता है। 4 कॉलम्स में आपको बनाने होते हैं, 4 कॉलम्स में 2 कॉलम्स तो फिक्स हो गया आपका दिया हुआ चीज क्लास मार्क और आपके फ्रीक्वेंसी। ये दो आपको फर्स्ट 2 कॉलम में लिखना है। तीसरा आपको निकालना है क्लास मार्क और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। ये चीजों को पता करना है, उसके बाद सिंपली क्या करना है सम कर लेना है फ्रीक्वेंसी एक्स आई का और प्रोडक्ट एफ आई एक्स आई का और एक्स आई एफ आई का सम अलग कर लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल होता है आपका डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं हम लोग स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड में। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्लास मार्क का जो मिडिल वैल्यू होगा वो ए उसको ए से इंडिकेट करेंगे। अब मिडिल वैल्यू कहने का मतलब अगर 5 कॉलम्स है, कॉलम्स कितने हैं एक नंबर, जैसे कॉलम्स कितने हैं पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम पांचवा कॉलम। टोटल यहाँ पे 5 रो रहेंगे, कॉलम नहीं 5 रो कितने रहेंगे 5 रो रहेंगे। अब 5 रो में आप इजीली पहचान लोगे कि मिडिल मोस्ट कौन है, बीच में कौन है। बीच यहाँ कौन है ये वाला टर्म आपका बीच है। मान लीजिए एक्स है वाई है जेड है ए है बी है, बीच में कौन आ गया जेड आ गया। तो यहाँ ए की वैल्यू किसको मान लेंगे जेड को मान लेंगे जो भी यहाँ पे वैल्यू रहे। बट जब इवन रहता है तो क्या करते हैं इवन वाले केस में करते क्या है जैसे यहाँ पे 5 है यहाँ 9 है यहाँ 16 है फिर 8 है फिर 12 है फिर 9 है फिर 5 जो भी समथिंग करके है ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 8 टोटल कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स हो गए। कितने हो गए 8 हो गए। अब जब 8 हो गए इसमें मिडिल मोस्ट निकालते कैसे जब भी इवन हो तो बीच में 2 टर्म्स होता है, ऑड में बीच में 1 होता है।
जो कि ये इजीली पता चल जाता है कि वो है कौन। ऑड में कितना होता है बीच में? 1, बट इवन में होता है 2। इवन में 2 कैसे? देख लो यहाँ पे टोटल 6 है, 3 नीचे से छाँट लो, 3 ऊपर से छाँट लो। बीच में कौन बच गया? 8 और 12। बीच में कौन बचा? 8 और 12। अब आपको करना क्या है? बीच में जो बचा, पहले वाला जो वैल्यू होगा, पहले वाला जो वैल्यू होगा उसको हम a मानेंगे। सबसे पहले वाले को a मानेंगे। बीच में जो 2 है उसमें पहले वाले को a। या सिंपल सी बात है, जितने टर्म्स रहेंगे, अगर मान लीजिए 6 कॉलम्स हैं, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 3। तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले को a मान लेंगे। ऊपर से काउंट करेंगे 3 नंबर, 3 नंबर को a। अगर मान लीजिए ऑड है, 7 वो टर्म है, उसमें 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। 8/2 कितना होता है? 4। 4 नंबर वाला मेरा a हो जाएगा। a निकालने का सिंपल सा तरीका दिमाग में सेट कर लो। इवन है, 2 से डिवाइड कर दो, जितना आया वही मेरा a का वैल्यू। वही नहीं, उस रो में जो मेरा क्लास मार्क होगा वही a का वैल्यू होगा। वहीं पे जब आपका ऑड दिया हुआ रहेगा, उस ऑड वाले टर्म्स में 1 ऐड कर लो। मान लीजिए 5 रो है, तो 5 में 1 ऐड कर लो। 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 3। अब ऊपर से तीसरे नंबर पे देख लो, ऊपर से तीसरे नंबर पे जो भी होगा वही मेरा a का वैल्यू हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है? यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग बात करते हैं a के बाद वाले। तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि आपको बनाने कैसे हैं। ठीक है? एग्जाम्पल जरूर दूंगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप मेरे वीडियो पे आए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको बढ़िया एजुकेशन दूं, आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि आपकी एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक? तो एक्सआई में ए कैसे मानना है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा अगले एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है? कैलकुलेट द डेविएशन, अगले स्टेप में आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है, एक्सआई माइनस ए का फॉर्मूला यूज करके। ठीक? उसके बाद में क्या करना है? आपका प्रोडक्ट निकालना है एफ आई डी आई का। फिर क्या करना है? सम निकालना है फ्रीक्वेंसी का, और सम निकालना है प्रोडक्ट का। फिर फॉर्मूला डालना है और आपको मीन निकाल लेना है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि बनाना कैसे है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो सोल्व करना है। तो मैंने क्या बोला, जब आपका डायरेक्ट मेथड हो तो 4 कॉलम बनाना है। बट यहाँ कौन सा मेथड है? यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड है। कौन सा मेथड है? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे हम टोटल 5 कॉलम्स बनाएंगे। कितने कॉलम्स बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे कॉलम्स हम 5। ठीक है? ये पहला कॉलम्स, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, फिर चौथा, और फिर ये लास्ट 5वां कॉलम। ओके? सबसे पहले आते हैं वेट के बारे में। वेट दिया हुआ है, वेट लिख लेते हैं। ओके? अगला क्या दिया हुआ है? अगला देख लो, अगला है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगला क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद में मेरा क्या करना होता है? क्लास मार्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क। उसके बाद में क्या होता है? आपका डेविएशन डी आई निकालना होता है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई माइनस का ए। मैं थोड़ा बड़ा सा इसको कर हो गया, मजा नहीं आ रहा। ठीक है? मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये पतला हो जा रहा है ना, तो लिखने में दिक्कत आ रहा है, क्लियर विजिबिलिटी भी नहीं मिल पाई। ठीक है? तो थोड़ा हम लोग क्लियर करते हैं, ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे आपके सॉल्यूशन, टेंशन ना लो दोस्त। ठीक है? मैं हूँ यहाँ पे, जब तक मैं हूँ तब तक घबरा। ठीक है? अब करेंगे क्या हम यहाँ पे? 5 कॉलम्स। सबसे पहले कितने कॉलम्स बनाएंगे यहाँ पे? टोटल हमें बनाना है 5। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, फिर 5वां कॉलम। पहला कॉलम में क्या है? वेट है, वेट वैसे के वेट वैसे के वैसे ही। दूसरा कॉलम में क्या है मेरा? नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस बेचारे को भी वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट। के बाद में पांचवा कॉलम हम सॉरी तीसरा कॉलम क्या होगा मेरा? क्लास मार्क।
तीसरा कॉलम किसका होगा? क्लास मार्क, तो xi से डिनोट करते हैं। चौथा कॉलम क्या होगा? डेविएशन का। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ei बराबर xi माइनस का, ये होता है आपका डेविएशन का। के बाद पांचवा नंबर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? पांचवा नंबर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे fi इंटू में ये पांचवा। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो एक बार कमेंट करो फटाफट। अब यहाँ पे करेंगे क्या? हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ही यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे करना क्या होता है? सबसे पहले वेट देख लेंगे, वेट कितना दिया हुआ है उसका पहले टेबल बना लेते हैं। वेट कितना है? 52 52, 50 से 52 से 52 तक, फिर है 52 से लेकर के 54, 52 से लेकर के कितना? 54 तक, फिर उसके बाद क्या है? 54 से लेकर के 54 से 36 तक, 54 से 36 के बाद क्या है? 56 से 58, 56 से क्या है? 58 है, 58 से क्या है? 60 है, फिर 60 से क्या है? 62 है, फिर 62 से क्या है? 54। ये आपको इतने टेबल्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये फ्रीक्वेंसी एफ आई को डिनोट करता है। अब सबको पता होना चाहिए। 18 है, 30 है, 17 है, 28 है, फिर क्या है? 16 है, फिर 35 है, फिर उसके बाद क्या है आपका? 15 है। ओके, ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं। अब हमें करना क्या है? पहले क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला सबको पता है, होता क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट कितना है यहाँ पे? 52, लोअर लिमिट कितना है? 50, दोनों को ऐड करो तो कितना होगा? 101 होगा। 50 में 52 को जैसे ही ऐड करेंगे, बाई क्या करेंगे? फिर 2 करेंगे, ये हो जाएगा 102, बाई में 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51। यहाँ क्लास मार्क कितना आ गया आपका? 51 आ गया। जैसे ही क्लास मार्क आपको इसका पता चला, तो अगले वाले की क्लास मार्क निकाल, इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा? अब देख लो ये दोनों का डिफरेंस कितने का? 2-2 का है, तो यहाँ 2-2 बढ़ाते चले जाओ। कौन सा है? 51 के बाद 53 के बाद 55 बाद 57 के बाद में 59 के बाद में आपका 61 के बाद में 60। यहाँ तक क्लियर होगा? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब करना क्या है? हमें ए मानना है, ए एज्यूम करना है। अब करेंगे कहाँ? देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एक सॉरी नंबर ऑफ रोज कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ टोटल 7 क्लासेज है। कितने क्लासेज है? 7। तो जब 7 क्लासेज हो तो बीच वाला पहचानना बहुत ही आसान होता है। 3 ये ऊपर से छोड़ दो और 3 ये नीचे से छोड़ दो, ये आपका हो गया मिडिल वाला, इसको हम ए मानेंगे। तो क्या मानेंगे हम? ए मानेंगे। अब जैसे ही ए आ गया, अब करेंगे क्या? एक्स आई में से ए को माइनस कर, क्या करते हैं? एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हैं। एक्स आई यानी कि इस ऑब्जर्वेशन में से, ये सारे वैल्यू में से, यहाँ पे जितने भी क्लास मार्क के ऑब्जर्वेशन है, सब में से आपको करना क्या है? ए को माइनस कर लेना। इन द सेंस ए को माइनस करने का मतलब क्या हुआ, ये समझ लो। ए को माइनस करना का मतलब क्या हुआ? इस 57 को सब में से माइनस कर लेना। अब 57 को माइनस करेंगे कैसे? 51 से 57 माइनस करो, कितना आएगा? सॉरी, माइनस का आएगा 6। 51 से माइनस करेंगे 57 को, कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। फिर 53 से माइनस करना, अगले स्टेप में किससे माइनस करना है? 53 से माइनस 57 करना है, कितना आएगा मेरा? -4 आएगा। कितना आएगा? -4। सिंपल सा है, क्लियर है, दिख रहा होगा। 55 से 57 माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 2। 57 से माइनस करेंगे 57 को, तो कितना आएगा आपका? 0 आएगा। फिर 59 से माइनस करेंगे प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 6, ऐसा ही करके आएगा। 0 बीच में आ जाएगा, जितना माइनस में ऊपर जाएगा उसी तरीके से प्लस में नीचे की तरफ आएगा। सिंपल सा इसका तरीका है। अब करना क्या है? एफ आई इंटू डी आई निकालना। क्या निकालना हमें? एफ आई इंटू डी आई, यानी जो फ्रीक्वेंसी है और जो आपके डेविएशन है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और डेविएशन यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। 18 को -6 से मल्टीप्लाई, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -6 से। तो 18 6 कितना होता है?
18 6 होता है 108, बट अफसोस ये 6 माइनस में है, 108 भी कहाँ होगा, माइनस में होगा। अगला क्वेश्चन, अगला मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 4 के साथ, 21 4 जा क्या होता है 84, जो कीजिए माइनस में। अगला 17 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 जा 34, माइनस का 34, 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 हो जाएगा। के बाद में 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा का 90 हो जाएगा। ओके, तो ये सारे वैल्यू हो गए, प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब जैसे ही प्रोडक्ट निकाल लिया तो अब करना क्या है, एफ आई डी आई निकालने के बाद अगला स्टेप आप यहाँ पे देख लो। अगला स्टेप जैसे ही आप एफ आई डी आई कैलकुलेट करोगे, एफ आई डी आई कैलकुलेट करोगे, अब आगे करना क्या है, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई डी आई, यानी दोनों का सम निकालना है। क्या करना है, हमें दोनों को का सम निकालना है। दोनों का सम किसका किसका, फ्रीक्वेंसी। ये मेरा एफ आई है, ये क्या है मेरा एफ आई है। फ्रीक्वेंसी का सम कैसे करेंगे, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, यानी इस सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करो तो 5 5 10 6 16 8 24 7 31 32 8 40 के 0 कैरी 4 4 1 5 5 3 8 1 9 12 11 12 12 2 14 1 15 100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब करना क्या है, एफ आई डी आई इनका सम निकालेंगे। इसमें देखो ये तीन प्लस में है और ये तीनों किस चीज में है, माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, ताकि हमको ऐड करके आंसर लाने में बने। तो यहाँ पे हम करते क्या, माइनस वाले को ऐड करते हैं, 4 4 8 और 8 16 के 6 कैरी कितना 1 1 8 9 9 3 12 के 2 कैरी कितना 1, फिर 1 1 2 माइनस 226, क्या होगा माइनस 226। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, ये तीनों प्लस में है ना, ऐड करते हैं 2002 हो जाएगा, 9 4 13 13 3 16 के 6 कैरी कितना 1 1 1 2 262 हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में है, फिर से दोनों घटेगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, 262 से माइनस करते हैं, 262 से माइनस करेंगे किसको 226 को, आएगा क्या 12 से 6 गया 6, 5 5 से 2 गया 3, ये कट गया आपका कितना आ गया 36, वो भी किसका होगा प्लस का। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 36, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इस यहाँ पे क्या करेंगे हम सम लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई टू कितना हो जाएगा आपका 36, यहाँ पे आपके हो गया सम। ओके, यहाँ पे क्या निकल गया आपके सम निकल गया। अब यहाँ पे पहले मैं इसको कर लेता हूँ रेज, इसका कोई काम हमें नहीं है, इसका कोई भी काम, तो हम लोग इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेंगे तो फिर बनाने में बनेगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। फॉर्मूला होता है क्या है, देखेंगे। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में कितना सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब ए का वैल्यू क्या है वो देख लो, ए का वैल्यू कितना है 57, यहाँ लिखेंगे 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 36, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 36, बाई में कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 150, तो डिवाइड कर देंगे कितना से 150 से। अब ये देखेंगे ये कटने वाला भी है क्या, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 5 जा 50, 5 0 12 3 जा। अब यहाँ पे देखेंगे 57 प्लस इस 12 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 0.52 जा 100, 58 जा 4, सॉरी 8 नहीं होगा 54 जा होगा, यहाँ पे 0.24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.24, तो ऐड कर दो 57 में, क्या हो जाएगा 7.24, ये आपका आंसर हो, जो कि ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, जिस मेथड से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करा है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक मैंने 2 मेथड सिखाए। पहला मेथड ये डायरेक्ट, डायरेक्ट में टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। एक ऑब्जर्वेशन का, क्लास का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का, तीसरा क्लास मार्क का और चौथा क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट का। बट यहाँ पे मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा है। क्या, मुझे डी आई निकालना पड़ा है, फिर प्रोडक्ट वाला काम करना ही पड़ा है, सम वाला सब कुछ करना पड़ा है।
बट ये वाला जो होता है ना, डायरेक्ट मेथड के मुकाबले ज़्यादा ईज़ी होता है। रीज़न ये है ईज़ी होने का, क्योंकि ये जो मेथड है ना, यहाँ पे कुछ नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक? तो उसके मुकाबले डायरेक्ट मेथड के मुकाबले ये आसान होता है। इसके बाद बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जो इससे भी ज़्यादा आसान होता है, ठीक? तो कैसे सोल्व करना होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ ध्यान दें। सबसे पहला काम, सेम काम इसमें भी करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्लास मार्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। जैसे ही क्लास मार्क आ जाएगा, फिर उसके बाद में हम लोग ए का मान लेंगे। जैसे अभी एज्यूम किए थे ना ए, अज्यूम्ड मेथड में ए में हम लोगों ने माना था, वैसे यहाँ भी ये मानना है। ए मानने के बाद में अब एच निकालना है। एच की फॉर्मूला क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास विड्थ। एच का मतलब क्या हुआ, क्लास विड्थ। एच का मतलब क्या हुआ, क्लास विड्थ। सिंपल सा है, एच का मतलब क्या हुआ, क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ निकालेंगे। के बाद में कैलकुलेट डेविएशंस, यहाँ पे डेविएशंस के लिए यूआई का, यहाँ डेविएशन नहीं हुआ सॉरी, यूआई का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स आई माइनस ए बटे में एच। यहाँ डेविएशन डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए, सिंपल सा था, बट यहाँ एच से आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। एच से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर कैलकुलेट द प्रोडक्ट एफ आई इंटू ई वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है फॉर ईच आई, यानी सारे इंटरवल्स के लिए, जितने क्लास के इंटरवल्स होंगे सबके लिए ये कैलकुलेशन करना है। अगले स्टेप में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम और फ्रीक्वेंसी और ई वाई दोनों का प्रोडक्ट का सम। अगले स्टेप में ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर्मूला यूज करके तब जाके आपको मीन निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देख लो और यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आपको बनाने कैसे हैं। ये सब कुछ जानना जरूरी है कि क्लास इंटरवल क्या होता है, एज क्या होता है, सिग्मा एफ आई वाई क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप जान रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली बना लोगे। अब जैसे कि हम लोग स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोगों ने कितना कॉलम बनाया, 5 कॉलम बनाया। वैसे ही यहाँ करना है, यहाँ भी हम लोग को कॉलम बनाना है, कितने, 5 कॉलम बनाने, फिर जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। 5 कॉलम कैसे, यहाँ देखेंगे। सबसे पहला कॉलम क्लास मार्क का होगा। सबसे पहला कॉलम किसका होगा, क्लास मार्क का, सॉरी, सबसे पहला क्लास इंटरवल का होगा। दूसरा होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का। तीसरा होगा किसका, क्लास मार्क का। चौथा होगा किसका, यूआई का। पांचवा होगा किसका, आपका यूआई एफ आई का, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, यानी ये क्लास हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्लास। के बाद क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी। के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। फिर क्या हो जाएगा आपका, क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद फिर हमें क्या निकालना है, यूआई। यूआई का फॉर्मूला क्या होता है, आई माइनस का ए, माइनस ए बटे में कितना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। के बाद में, के बाद में होता है फॉर्मूला एफ आई में, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। करेंगे क्या, यहाँ पे देखो, क्लास, सबसे पहला क्लास क्या है, 4 2। सबसे पहला क्लास क्या है, 4 2। के बाद क्या क्लास है, 68 to 72। के बाद का क्लास है 8 to 22। क्या आएगा क्लास, देख लो क्या है, 72 से 76। फिर इसके बाद का क्लास क्या है, 76 to 80। के बाद का क्लास क्या है, 80 to 84। 80 to 84। के बाद का क्लास क्या है, 4 to 88। 84 to 8। के बाद का क्लास है 84 to 88। ये हो गए सारे क्लासेज आप। अब आपको करने क्या है, सबका फ्रीक्वेंसी देख लेना है। फ्रीक्वेंसी कितना है, क्या है 6। क्या फ्रीक्वेंसी कितना है 8। 8 के बाद इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10। फिर क्या है 12। फिर क्या है 3। फिर क्या है 1। अगला काम करना है क्या, हमें हमें निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालना है, ये आप सबको पता है।
क्लास मार्क निकाला कैसे जाता है? सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लो। 64 को और 68 को दोनों को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो। कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2 कैरी कितना 1, 6 6 12 और 1 13। बाई में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 कितना आ गया? 66 आ गया। क्लास मार्क कितना आ गया मेरा? 66। कितना आया? 66 आया। अब करेंगे क्या देख लेंगे। इंटरवल कितने का है? 4 4 का जा रहा है, यानी क्लास साइज कितने का है? 4 का है। तो क्लास साइज 4 का है, इसमें 4 4 ऐड करते चले। 66 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 70 में 4 ऐड करो 74 में 4 ऐड करो 78 में 4 ऐड करो 82 में 4 ऐड कर दो 86। ओके, सब में 4 4 4 4 ऐड करते चले जाने। अब करना क्या है? ui कैलकुलेट करना है। क्या करना है? ui। ui कैसा निकलेगा? तो ui का सिंपल सा तरीका क्या है? ui निकालने का सबसे पहले a मान लो। a तुम्हारा है कहाँ ये देख लो। कितने टर्म्स है? यहाँ काउंट करो। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 और 6। यहाँ पे इवन आ गया। यहाँ क्या आ गया? इवन आ गया। तो हमने बताया था ना इवन में 6 आ गया ना, 6 को 2 से डिवाइड करो। कितना हुआ? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। तो अब से थर्ड नंबर पे काउंट कर लो। ये मेरा ए हो जाएगा। 74 को क्या बोलेंगे हम? ए। अब यूआई निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है? जिसको ए माने उस पे 0 डाल दो। जिसको ए माने उस पे क्या करो? 0 डाल दो। ऊपर की तरफ -1 -2, नीचे की तरफ +1 +2 +3। सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन है ये कैलकुलेट करने का तो कर लो। एक साइड 66 से माइनस करो किसको? 74 को। अब बटे में h। h की वैल्यू कितनी है आपकी? h की वैल्यू है 4। 4 से डिवाइड करो तो माइनस करो तो कितना आ रहा है? 66 से 72 को माइनस करेंगे कितना होगा आपका? 74 है 74 को ढाई में 4 करो, आएगा आपका माइनस का। ढाई में 4 आएगा -2 आ जा रहा है। -2 आया कि नहीं आया? वैसे ही 70 से 74 को माइनस करो, माइनस का 4 आएगा। 4 से डिवाइड करोगे माइनस का 1 आएगा। तो ये तरीका है जिस तरीके से आपको क्या करना होता है, ये ui निकालना होता है। सिंपल सा तरीका है। जहां आपका क्या है? सिंपल सा तरीका है, जहां पे आपका a है उसके सामने 0 कर दो, ऊपर की तरफ -1 -2 -3 कर दो, नीचे की तरफ +1 +2 +3 कर दो। ओके, अब 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है तो ui से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना होता है? माइनस का 12। फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब इन तीनों को ऐड करेंगे प्लस वाला, इन तीनों दोनों को ऐड करेंगे माइनस वाला। माइनस में ऐड करेंगे तो माइनस का कितना होगा? 20। या प्लस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। प्लस को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। ऐड करके देख लो। 12 6 18 और 3 कितना होता है? 21। यानी कहने का मतलब ये हुआ। अब ये फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लो, एक प्लस में और एक माइनस में तो घटेगा। 21 से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। और बड़ा वाला प्लस में है तो यहाँ सिग्मा एफ आई और ई वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? 1 होगी। और वो भी किस चीज में? प्लस में 1 होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? सिग्मा एफ आई निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई। इन सबको ऐड कर लो। 8 6 14, 14 और 10 24, 12 36 और 3 39 और 1 कितना हो जाएगा? 40 है। सिग्मा एफ आई और ई वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो हम इरेज कर लें। ठीक है, तो इरेज करने के बाद अब हम फॉर्मूला डालते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अभी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए डालने हैं। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसमें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मेरा मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई वाई में एच। ये आपका फॉर्मूला, यानी ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है आपकी कितनी? 74 प्लस एफ आई ई वाई। एफ आई ई वाई की वैल्यू कितनी है? 1। भाई में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है? यहाँ देख लो, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो बाई में आ जाएगा 40। इनटू में आ जाओ, इनटू में कितना आ गया आपका?
इंटू में देख लो एच, एच कैसे निकलेगा? तो एच इज इक्वल टू क्या होता है? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। एच का क्या होता है? अपर लिमिट माइनस का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है यहाँ पे देख लो, 68 से 64 को माइनस कर, 8 अब माइनस का कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। यानी एच की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पुट करेंगे 4, तो 4 10 जा 40 होता है। ये कहने का मतलब हुआ 74 प्लस में आ गया 1/10। 74 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1। 74 में 0.1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 74.1। ये आपका वैल्यू हो गया किसका? ये आपका वैल्यू हो गया मीन, जो कि ये किस मेथड से निकला? तो ये मीन निकला आपका स्टेप डेविएशन मेथड से। जो कि ये सारे मेथड से काफी आसान होते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है, क्लास मार्क निकाल लो। क्लास मार्क निकालने के बाद जिसको हम ए एज्यूम करेंगे वहां 0 पुट करो यूआई में, ऊपर की तरफ -1 -2 -3, नीचे की तरफ +1 +2 +3। तो इसका हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे एफ आई यूआई का, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ, जो बहुत ही आसान प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद में मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे अपना, फिर फाइनल जो आंसर आएगा तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला पे डाल के। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले अगले मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन अनग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं और ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखना है। वीडियो पूरा देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर भूख प्यास लगाओ तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लो और आराम से वीडियो को देखो पूरा एंड तक। ठीक है, क्योंकि इस आज जो 11 मार्क्स का स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, पूरे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में क्लियर कर लेना है, मतलब कर लेना है। वीडियो पे बने रहना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे मीडियन। मीडियन जब अनग्रुप डेटा हो तो मीडियन के दो फॉर्मूला होता है। अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म, वहीं इवन हो तो ये फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द मीडियन ऑफ फाइंड द मीडियन ऑफ फाइंड द मीडियन ऑफ 5 9 6 8 5 4 8। ठीक है, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो कभी भी इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछता है और श्योर है पूछेगा ही पूछेगा इस बार के भी एग्जाम में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है मीडियन निकालना हो तो पहला काम आपका क्या करना है, सबसे पहला काम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 4 के बाद 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 5 के बाद में फिर क्या है? 6 कितना है? 1 है। 7 कितना है? 1 है। 8 कितना है? 2 है। 9 कितना है? 1 है। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। जब ये 8 हो गए तो कहने का मतलब n क्या हो गया यहाँ पे? 8। 8 जो कि ये क्या है? इवन है। 8 क्या है? इवन है। जब वही 8 की जगह पे यहाँ पे 9 रहता है, ऑड रहता है, सिंपल सी बात है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला डालेंगे, 1/2 इंटू n/2 टर्म बटे में n/2 प्लस 1 टर्म। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू n/2 टर्म। 8 है, n/2 करेंगे तो चौथा टर्म, यानी फोर्थ टर्म प्लस में फिफ्थ टर्म करेंगे। प्लस में कितना टर्म करेंगे? फिफ्थ टर्म। तो ये दोनों की वैल्यू देखेंगे। 4 नंबर पे कौन सा आ रहा है? 4 नंबर पे 6 आ रहा है। 5 नंबर पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 1/2 इंटू 6, अब प्लस का करेंगे यहाँ पे हम 7, यानी 1/2 इंटू 13, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 6.5। जब इवन रहेगा तो ये तरीका हो गया आपका क्या निकालने का? जब इवन रहेगा तो ये तरीका होगा आपका मीडियन निकालने का। ठीक है, वहीं पे जब सॉरी, जब ऑड रहेगा तो क्या करना हो, जब इसी में एक नंबर बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 11 कर देते हैं, तो यहाँ भी एक नंबर बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा।
जब 11 हो जाएगा, जब 11 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। जब n की वैल्यू 9 हुई तो अब आप बताइए कि यहाँ पे ऑड का फॉर्मूला क्या होता है। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, अभी आप सबको बताया मैंने यहाँ पे। जब ऑड हो तो ऑड का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2। n+1/, नहीं, कहने का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 है, टोटल 9 टर्म्स है ना, तो n की वैल्यू 9, 9+1 बटे में दूसरा टर्म, यानी 9+1 कितना हो गया, 10/2। 10/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिफ्थ टर्म। बताओ फिफ्थ टर्म कितना है यहाँ पे, देख लो फिफ्थ टर्म, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। पांच नंबर पे 7 है, फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 7। मीडियन यानी कि बीच में कौन है, सीधा सा बात है, अरेंज करो। बीच में अगर एक नंबर है तो वही मीडियन हो गया। बीच में अगर दो नंबर है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका है मीडियन निकालना। बीच में अगर दो नंबर से तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ये आपका मीडियन निकालने का बेस्ट तरीका है, जो कि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इस बार भी पूछे जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L+n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू में H, जहाँ L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, H विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट प्रीडिंग द मीडियन क्लास, एंड N क्या है, प्रीसीडिंग। N क्या है, सिग्मा FI यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को हम n कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है। तो जब भी मीडियन क्या है हमको बनाने के लिए, तो मीडियन के लिए सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले करना है क्या है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको 3 कॉलम पहले बना लेना। कितने कॉलम बनाने हैं इसमें टोटल 3 कॉलम बनाने। एक कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ठीक। 3 कॉलम किस किस चीज के रहेंगे ये देख लेते हैं। पहला कॉलम आपका मार्क्स है, क्लास इंटरवल जो भी दिया हुआ रहेगा वो पहला कॉलम सोच। दूसरा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, तीसरा किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा, और चौथा क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चौथा नहीं, तीसरा, तीसरा किसका हो जाएगा, CF का हो जाएगा। मात्र 3 कॉलम आपको बनाना है मीडियन निकाल। अब देखते हैं मार्क्स 20 से 30 के लिए आपके यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, 5 है। फिर देखेंगे 30 to 40, फिर उसके बाद में क्या है, 40 to 50, फिर आगे देखेंगे अगला क्या है, 50 to 60, अगला क्या है, 60 to 70, फिर अगला क्या है, 70 to 80, आगे भी है। उसके बाद में 80 to 90, ओके। उसके बाद में क्या है, 80 to 90। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला 5 है, 15 है, 25 है, 20 है, 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है कैसे है, ये कंसेक्यूटिव जो फ्रीक्वेंसी होते हैं सबको ऐड करते चले। 5 का 5, फिर 5 में 15 को ऐड कर दो, 25, 20 में 20 हो गया, 20 में 25 को ऐड कर दो, क्या हो गया, 45 में 20 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 60, 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 70, 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 90। जब n की वैल्यू 90 है तो इसके आधा करेंगे, 90/2 कितना हो गया, 45। अब आपको देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 45 से जस्ट बड़ा हो, 45 की ये इक्वल है, ये 45 की क्या है, इक्वल है। जब ये 45 के इक्वल है तो इस वाले वैल्यू को छोड़ेंगे, 45 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। 45 से बड़ा कौन है, 65, ये हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास। ये क्या हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास। जो भी मेरा n/2 की वैल्यू होगी उससे बड़ा देखते हैं, उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा CF में जो होगा वही मेरा मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। उससे जस्ट बड़ा कौन है, 65 है, तो मीडियन क्लास कौन हो जाएगा, 50 to 60। यहाँ पे लिखेंगे 65 is just greater than
जस्ट ग्रेटर सी एफ एन, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देयरफॉर मीडियन क्लास कितना हो जाएगा आपका, ये देखो मीडियन क्लास कौन हो जाएगा, मीडियन क्लास देख लो यहाँ पे 65 की जो क्लास है वही आपकी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास कितना हो गया, 50 टू 60, जो भी 65 की क्लास होगी वही मीडियन क्लास। ये कितना है, 50 टू 60। अब देखो एल की वैल्यू कितनी हुई, मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को ही हम एल कहते हैं, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। एल के बाद एफ निकालते हैं, एल के बाद किसको निकालते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया आपका एफ, ये हो जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा मेरा एल, यहाँ पे एल हो गया 50, ये हो गया मेरा एफ, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू 50 हो गई। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम एल 50, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 20, एफ की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 20, एफ के बाद हमें क्या निकालना है, सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो सी एफ आप यहाँ देख सकते हैं, सी एफ सॉरी 45, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाला। सी एफ के बाद में अब हमें देखना है क्या, एच, एच कितनी की होगी, एच आपकी हो जाएगी, एच देख लो, डिफरेंस कितने कितने का, 10-10 का हो रहा है, 20 टू 30 10-10 का आ रहा है, एच कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ये देखें, अब हमें निकालना क्या है मीडियन, मीडियन एम ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे में क्या होता है, इनटू में क्या होता है, एच। अब यहाँ पे सबका वैल्यू डालेंगे, एल की वैल्यू क्या है, 50 है, 50 प्लस एन बाई टू की वैल्यू क्या है, यहाँ देख लो, एन बाई टू कितना है, 45, एंड इसका सी ए भी कितना है, 55, बटे में एफ कितना है, 20, इंटू में एच कितना है, 10। अब करेंगे क्या, यहाँ पे गौर से देखेंगे, 50 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो 0, 5 में 20 इंटू में 10। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाता है ना, ये हो गया आपका 50 प्लस 2, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 50 फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 50 फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा दूंगा जो कि जो आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देगा। दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, अब आते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या है, सॉरी अगला वीडियो को सॉरी अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का यहाँ पे, मोड। मोड के बारे में हम लोग समझेंगे, मोड है क्या। मोड निकालने का सबसे सबसे पहला बात, मोड अनग्रुप डाटा का हो तो सबसे पहले ज्यादा मोड, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन हैविंग मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। मान लिया अगर क्या इसका मोड निकाले 5 9 7 5 8 5 3 8 5 7 2 11। देखो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ये हो गया अनग्रुप डेटा का, ये किसका हो गया, ये अनग्रुप डेटा का। सिंपल सी बात है, अनग्रुप डेटा हो और वहां कहते हैं मोड निकालिए, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वही मोड होगा। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो हम लोग को मोड निकालनी है, यहाँ पे जो ग्रुप डेटा का हमें मोड निकालना है वो कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला देख लो, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू एन टू में एच। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल मॉडल क्लास, सॉरी यहाँ पे आपका मॉडल क्लास, यहाँ पे आपका मॉडल क्लास। एच क्या होगा, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास है, मीडियन नहीं, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं, मॉडल क्लास। एफ वन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, के बाद में आपके एफ जीरो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाले फ्रीक्वेंसी क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ जीरो कहते हैं और बाद वाले को एफ टू कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन पे सोल्व कर दूंगा, एक्स्ट्रा यहाँ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, मीडियन मीन बनाना है, मीन के लिए मिनिमम चार, चार कब, चार कॉलम कब, जब डायरेक्ट मेथड से बनाना हो।
5 कॉलम कब? जब एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना हो या आपके स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना हो, उस केस में 5 कॉलम लेने होते हैं। मीडियन के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोड के लिए, तो जो 2 दिया है ना, 2 उतना ही से काम चला लेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मीडियन मोड बनाने के लिए पहले मॉडल क्लास को ढूँढना होता है। मॉडल क्लास कैसे पता चलता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसी के क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसके क्लास को क्या कहते हैं? मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में सिंपल सी हमें ये दिख रहा है, सिंस 25 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? 25 है। जब 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास कौन होगा? सिंपल सी बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मॉडल क्लास वही होता है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा आपका? मॉडल क्लास आपका हो जाएगा 32। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 32 40 32 40। अब देखेंगे एल की वैल्यू क्या होगी। अब देखना है हमें एल की वैल्यू क्या। एल की वैल्यू हो जाएगी 30। लोअर लिमिट जो इसका है ना, उसी को एल कहते हैं। एल की वैल्यू 30। अब F1 इसको F1 कहेंगे, तो पहले वाले को F0 कहेंगे, के बाद वाले को F2 कहते हैं। ठीक है, जिसको हम मॉडल क्लास माने हैं उसके फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, के पहले वाले को F0 कहते हैं, के बाद वाले को F2 कहते हैं। F1 कितना हो गया आपका? 25 हो जाएगा। F0 कितना हो जाएगा आपका? F0 हो जाएगा 50। और F2 कितना हो जाएगा आपका? F2 हो जाएगा आपका 20। F2 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद H कितना हो जाएगा? डिफरेंस देख लो, 10-10 का है ना, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। आई होप यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोड निकालने के लिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू में कितना होता है? H। ये आपके फॉर्मूला होते हैं। अब करना क्या है? L की वैल्यू देख लो 30 प्लस F1 की वैल्यू देख लो 25 माइनस F0 की वैल्यू देख लो 15 बाई में 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 माइनस F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 माइनस F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके, इनटू में H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू देख लो, H की वैल्यू कितनी है? 10। वो 10 पुट कर दो। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ करेंगे क्या? ये 30 का 30 रहेगा, प्लस में आते हैं। 25 से 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा? 10। 25 से 50 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा मेरा? 50। 25 टू से क्या होता है? 50। माइनस दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। मल्टीप्लाई बाई 10 का 10, मल्टीप्लाई बाई 10 का। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 30 बेचारा 30 रहेगा, प्लस 10 10 जा कितना होता है? 100। आई में 50 से 35 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ 30 प्लस में 15 से डिवाइड करोगे 100 का, कितना आएगा? 15 6 जा 90, फिर 10, फिर 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 6 आ जाएगा, तो ऐड कर दो 36.7 आंसर ले लो। ये आपका मोड हो गया। ठीक है, मोड निकालने का सिंपल सा तरीका है, एक्स्ट्रा हमें एक भी कॉलम्स नहीं लेने हैं। जितने कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है हम उतना ही से काम चला सकते हैं, उससे ज्यादा हमें लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।
हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोग का। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसको खत्म कर ही देना है। आज इस वीडियो को पूरा आपको अंत तक देखना है। 11 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हो तो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल में मेजरमेंट करते हैं किसी घटना के बारे में, ठीक है। किसी चीज की होने या ना होने की चांसेस को हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी के माध्यम से करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वैसा ऑपरेशन जो कोई वेल डिफाइंड आउटकम्स रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि सिक्का उछाले और सिक्का उछालने के बाद हेड आया और टेल आया, तो उछालना एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, तो वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा ये हमें पता ना हो, एडवांस में हमें पता ना हो। जैसे सिक्का उछाले, जब तक हवा में रहा तब तक हमको थोड़ी ना पता है कि उस समय क्या आने वाला है, उस समय हेड आएगा या टेल आएगा, हमको तो पता नहीं है। हम लोग वहाँ एक प्रेडिक्शन ही करेंगे ना, तो वो होता है क्या आपका, वहाँ पे जो हम प्रेडिक्शन, वो होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहाँ हमें पता तो है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आने वाला हो वो पता ना हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, टॉसिंग क्वाइन, रोलिंग अनवेस्ड डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स। इस तरह करके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ जाते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आते हैं हम लोग टॉसिंग अ कॉइन के बारे में। सबसे पहले जब कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम्स आपके क्या क्या आते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स या तो मेरा हेड हो सकता है, नहीं तो टेल हो सकता है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, दो हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे, दो। अब यहाँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस के आंसर कितने, अगर पूछे जाए ऑन टॉसिंग अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो ध्यान दो यहाँ पे, एक कॉइन को टॉस करें तो हेड कितना है, एक है, और टोटल कितना है, टू है, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी फेवरेबल टू इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम हेड की बात करें तो हेड की संख्या कितनी है, एक, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, दो, तो 1/2 इनका आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन हमसे क्या पूछे, एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड है या टेल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये पहला हो गया टॉसिंग अ कॉइन। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियस, जब दो कॉइन्स को एक साथ फेंके तो टॉसिंग टू कॉइन्स, जब दो कॉइन्स को एक साथ हम उछालते हैं तो यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यहाँ जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हेड हेड हो सकता है दोनों कॉइन पे हेड हो जाए, या पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या ऐसा हो सकता है पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, या दोनों पे टेल, ये हो सकता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितने हो गए, चार। अब अगर आपको इसमें से पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए फोर। अब पूछा जाए एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड वाले कौन कौन हो जाएंगे ये देख लो। एटलीस्ट वन हेड, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये जानना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वन का मतलब एक तो होगा, उससे ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो एक वाला यहाँ देख लो, एटलीस्ट वन हेड में कौन कौन से आ जाएगा, ये दो जरा समझ लेते हैं। एटलीस्ट वन हेड में टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और हेड हेड आ सकता है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हो, एक से ज्यादा होगा चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। यानी इसमें हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, और टेल हेड वाला भी हो सकता है। यहाँ पे कितने आउटकम्स हो जाएंगे, तीन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एटलीस्ट वन हेड, क्या पूछा जाए, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड वाली प्रोबेबिलिटी निकालना हो 2 कॉइन्स में, की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 3, अब बाई में कितना 4। ठीक है, ये आपके क्लियर आंसर रहेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में कहता है एटमोस्ट वन हेड, क्या क्या है, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड क्या मतलब समझ लो। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एगो हेड। ज्यादा से ज्यादा एगो हेड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एगो हेड, यानी एगो हेड है चलेगा, एगो हेड है चलेगा, दूगो हेड नहीं चलेगा। ठीक, दूगो यानी हेड नहीं है वो भी चलेगा। मोस्ट में क्या है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे हो चलेगा, ना हो चलेगा, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट वन हेड का मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इसमें क्या आएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 3/4। तो ये जानना बेहद जरूरी होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। जब 3 कॉइन्स को एक साथ हम उछाले तब क्या होगा, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियस। तो यहाँ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, तीनों पे हेड हो ऐसा हो सकता है, या पहले दुगो पे हेड लास्ट वाले पे टेल है ऐसा भी हो सकता है। पहले वाले पे हेड, बीच वाले पे टेल, लास्ट वाले पे हेड, या पहले वाले पे टेल फिर हेड हेड ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, या पहले दो पे टेल लास्ट वाले पे हेड, या पहले पे टेल बीच वाले पे हेड लास्ट वाले, पहले वाले पे हेड लास्ट दोनों पे टेल, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कि जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें से पूछा जाए एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड में क्या क्या है, एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एगो हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एगो हेड वाला देखो तो क्या क्या है, ज्यादा से ज्यादा एगो हेड, इसमें तो हेड नहीं है, ये चलेगा। ठीक है, एटमोस्ट वाले में ये चलेगा, टेल टेल हेड ये भी चलेगा, टेल हेड टेल ये भी चलेगा, हेड टेल टेल ये भी चलेगा। और कोई है जिसमें एक से ज्यादा हेड ना हो, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 2 है, 2 है, ये सब नहीं चलेगा। इस सब का कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 4/8, हटा देंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो जब पूछे एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा उतना, यानी उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे वो चलेगा, उसके बराबर वो चलेगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये एट मोस्ट का खेला होता है। या ऐसे भी हो सकता है आउटकम्स हैविंग हैविंग टू हेड, दूगो हेड वाला कै गो है ये देखेंगे। तो दूगो हेड वाला आउटकम्स कौन कौन है, क्या प्रोबेबिलिटी पूछेगा। दूगो हेड वाला ये है, ये है, ये है, यहाँ पे है 3 गो, एक है हेड हेड टेल, दूसरा क्या है हेड टेल हेड, तीसरा क्या है टेल हेड हेड। ये आपका 2 हेड वाला आउटकम्स है। और इसकी प्रोबेबिलिटी जब पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8, यानी इसकी संख्या 3 और टोटल कितने हो गए 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। आई होप यहाँ तक आप लोग को हो गया होगा क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे एक और डाइस के बारे में, बात कर लेते हैं डाई के बारे में। ऑन थ्रोइंग, एक डाई को अगर हम फेंके तो क्या होगा, यहाँ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं ये देखो। जब एक डाई को फेंके, यहाँ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो क्या होगा आपके, यहाँ पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है 1, हो सकता है 4, 5, 6, ये टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। जब हम डाई को फेंकते हैं तो डाई में टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, पहले ये देख लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। ठीक है, अब पूछा जाए प्राइम नंबर्स के बारे में।
यहाँ देख लो इसमें प्राइम नंबर कौन पूछेगा कि प्राइम नंबर है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो P ब्रैकेट में गेटिंग अ प्राइम नंबर, ब्रैकेट में गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछे तो जिसका पूछ रहा है उसका संख्या बटा में टोटल। प्राइम की संख्या कितनी है 3, टोटल कितना है 6, बटेगा कितना आ जाएगा आंसर 1/2। अगर हमसे पूछा जाए कंपोजिट नंबर, क्या पूछा जाए कंपोजिट नंबर, तब हुआ कंपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे बताओ तो। चलो फटाफट कंपोजिट नंबर देख लो इसमें कौन कौन है, एक 4 है और दूसरा 6 है, यही दो है जो कंपोजिट नंबर है। ठीक है 4 है और 6, ये दो कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है आप सबको पता है, जो नंबर खुद से कटे 1 से कटे इसके अलावा भी किसी नंबर से कटे वो कंपोजिट होता है। तो कंपोजिट यहाँ पे 2 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपोजिट 2 है टोटल कितना है 6, घटेगा कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपसे बात करेंगे टू डाइस के बारे में, कितने के बारे में, टू डाइस ऑन थ्रोइंग टू, ऑन थ्रोइंग टू डाइस। ठीक है जब दो गो डाइस को एक साथ फेंके तो यहाँ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला जब दो डाइस को फेंके तो हो सकता है पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2 है, ऐसा हो सकता है। या पहले वाले पे 1 सॉरी, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे भी 1, तो पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, फिर पहले पे 1 और दूसरे पे 6। ये सारे आउटकम्स हो सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर हो जाएगा आपका 2 5, फिर हो जाएगा आपका 2 और या ऐसे भी हो सकता है 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। या ऐसे भी हो सकता है 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5। ऐसे भी हो सकता है 4 और या ऐसे भी हो सकता है 5 1, फिर 5 2, 5 3, फिर 5 4, 5 6, सॉरी 5 5, 5। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है 6 के साथ 1, फिर 6 के साथ 2। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, 6 के साथ 3। अगर डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना, कि आप कमेंट करोगे मैं सोल्यूशन जो दूसरी वीडियो में जरूर डालूंगा। 6 4, 6 5, उसके बाद में और 6, ये सारे आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36 है, इसको आप काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है यहाँ पे वो है आपके 30। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने जाएंगे यहाँ पे 36, आप काउंट करके चेक कर सकते हो। ठीक है 6 ऐसे 6 6 जा कितना होता है 36, तो ये आउटकम्स हो जाएंगे। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स हैविंग सम 5, टू डिजिट्स हैविंग सम 5। तो सम 5 वाले देख लो कौन कौन से हैं यहाँ पे। सम 5 अगर पूछा जाए 3 और 2 को ऐड करो 5 हो जाएगा, उसके बाद में 2 3 को ऐड करो 5 हो जाएगा, 1 4 को ऐड करो 5 हो जाएगा, 4 1 को ऐड करो 5 हो जाएगा। 5 सम वाले कितने आउटकम्स हुए 4, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आउटकम्स 36, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/9। ठीक तो कहेगा when two dice are throwing simultaneously then what is the probability of getting numbers having sum 5। तो 5 सम वाले यही चार आउटकम्स हुए, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा,
4-1 को, 3-2 को, 2-3 को और 1-4 को। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36। 4/36 कितने के इक्वल? 4/36 हो जाएंगे आपके 1/9 के। तो ऐसा क्वेश्चन इस पे पूछेगा। मैं आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर। अब आप लोगों को एक लास्ट रह गया कार्ड। कार्ड कैसा कैसा होता है पहले ये समझ लेते हैं। कार्ड टोटल 52 होते हैं। किस किस टाइप के कार्ड्स होती है बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा भी अगर दिस दैट करोगे तो गया, कुछ समझ नहीं आएगा। कार्ड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कार्ड। यानी ये होता है एक स्पेड होता है यहाँ पे स्पेड। बाद क्या होता है? क्लब। के बाद में क्लब। क्लब के बाद में डायमंड। डायमंड के बाद में ठीक। स्पेड की सिंबल कैसी होती है? ऐसे होती है। ठीक है। क्लब की सिंबल कैसे होती है? ऐसे होती है। डायमंड का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। हार्ट का सिंबल कैसा? ठीक है, ऐसे होता है। ये टोटल 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और 13 के 4-4 टाइप कार्ड्स होते हैं। इन टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले हम आते हैं एस। सबसे पहले क्या? एस। सबसे पहले मेरा आ गया एस के कितने कार्ड्स होते हैं? एस यानी ए के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं? 4। पहला कार्ड्स होगा स्पेड का, दूसरा कार्ड होगा क्लब का, तीसरा कार्ड होगा डायमंड का, चौथा कार्ड होगा इसका क्या होगा? हार्ट का। पहला कार्ड स्पेड, दूसरा क्लब, तीसरा डायमंड और चौथा किसका? ठीक। स्पेड में स्पेड का सिंबल ऐसे बना हुआ रहेगा। ठीक। क्लब में क्लब का सिंबल ऐसे बना रहेगा। डायमंड में सिंबल ऐसे बना और हार्ट में ऐसे बना रहेगा। ठीक है। अब क्लब एक के बाद में आता है दो की। ठीक है, इसको हम दो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दो कहते हैं। ठीक। दो की भी कितने होते हैं? टोटल 4 होता है। ये भी कितना होता है? 4 होता है। देखना है। ठीक है। कितना होता है आपका? ठीक है। तो क्या स्पेड हो गया? कब हो गया? ठीक है। तो कहने का मतलब इसके बाद 2 के बाद में सीधे आता है नंबर कार्ड्स में 10। उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। टोटल 10 टाइप्स के कार्ड्स होंगे। कार्ड्स होंगे नंबर कार्ड्स 10 टाइप्स के होंगे। ठीक है। तो बस सीधा मैं 10 को एक्सप्लेन करता हूँ। के बाद में फेस कार्ड्स को एक्सप्लेन। ठीक है। ये कौन सा कार्ड्स हो गया आपका? 10। 10 के कितने होते हैं? इसका भी 4 होता है। 10। देखो अच्छे से समझना, अभी सब समझ में आएगा। मैं अभी सबको एक्सप्लेन करूंगा। बस इसको मैं मुझे एक बार कर लेने दो। ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा फेस कार्ड। इसके बाद क्या आता है? फेस कार्ड्स आता है। उसके बाद आता है मेरा फेस कार्ड। फेस कार्ड्स में सबसे पहला होता है किंग। सबसे पहला क्या होता है? किंग है। किंग का कितने कार्ड्स होता है? 4 कार्ड्स। किंग का भी कितना होता है? 4। क्वीन होता है। किंग होता है, उसके बाद में क्वीन होता है, फिर क्या होता है? किंग तो कितने कार्ड्स?
ठीक है। क्वीन का भी कितना कार्ड्स? जैक का भी कितना कार्ड्स? 4। ठीक, इसका स्पेड्स। हाँ, भाई डायमंड के बाद में क्वीन का हेड्स। अब बाद में डायमंड में हार्ट का भी स्पेड्स। अब डायमंड और हार्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये फेस का टोटल 4 into 3 होता है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ये नंबर कार्ड्स होता है, इसमें 1 से लेकर 10 तक। 10 into 4 कितना होता है? अब ये बात कर लेते हैं डायमंड्स की। यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 3, कितना हो गया ये टोटल? डायमंड हो गया 13। बाद में आपके हार्ट कितना हो गया? 13। इसी तरह से क्लब कितना हो गया? 13। इस तरह से स्पेड कितना हो गया? 13। अब ये दोनों मिलके जो होता है ना, वो ब्लैक कार्ड होते हैं। तो मिलके क्या होता है? ब्लैक कार्ड होता है। कार्ड होता है ब्लैक कार्ड, जो टोटल 13 क्या हो गया? 26 हो गया। और ये दोनों मिलके क्या होता है आपका? रेड कार्ड होता है। क्या होता है? रेड होता है। तो 13 मिलके क्या हो गया? 26। टोटल 52 कार्ड्स में 26 आपके ब्लैक होते हैं, 26 आपके रेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपके डायमंड और हार्ट रेड होता है, क्लब और स्पेड क्या होता है? ब्लैक होता है। तो 26 ब्लैक और 26 क्या हो गए? आपके रेड हो गए। उसके बाद में बात करूं तो किंग यानी फेस कार्ड टोटल होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स हो गए आपके 12 और उसके साथ साथ ये नंबर कार्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कितने हो गए आपके? टोटल 40। 40 प्लस 12 ऐड कर लो, 52 हो जा रहा है। ठीक, इच कार्ड्स की बात करें, स्पेड्स की बात करूं तो स्पेड्स 13 होता है, क्लब्स 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है और आपके हार्ट भी 13। अब पूछा जाए, one card is drawn from well shuffled pack of 52 cards, then what is the probability of getting paid? ई में ब्रैकेट में कर दे गेटिंग स्पेड। क्या कर दे? गेटिंग ए स्पेड। स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड कितना है देख लो, स्पेड टोटल कितना है? 13, यानी इसका हो जाएगा 13 बाई, कटेगा कितना आ जाएगा? 1/4। वही पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने हैं? फेस कार्ड टोटल कितने हैं देख लो। फेस कार्ड है 12, इसका हो जाएगा 12/52। ठीक है, अगर फेस कार्ड की बात करें तो। फिर पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। ये 6 हो गया रेड फेस कार्ड, ये 6 क्या हो गए? रेड फेस कार्ड। और ये 6 क्या हो गए? ब्लैक फेस कार्ड। ये 6 क्या हो गए? ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे 6/52 और आपके रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे 6/52। बात समझ में आया? तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स है जिसको जानना बहुत जरूरी है। हार्ट के कितने? 13। डायमंड कितने? 13। क्लब कितने? 13। स्पेड कितने? 13। अब स्पेड क्लब दोनों ब्लैक तो 13 13 26। उसी तरह से हार्ट और डायमंड दोनों रेड तो 13 13 कितना हो गया? 26। ओके, ये फेस कार्ड्स कितने होते हैं? एक का 4। 3 टाइप के फेस कार्ड होते हैं। किंग होता है, सॉरी, किंग होता है और फिर क्या होता है? किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। तो किंग की प्रोबेबिलिटी पूछे तो किंग कितना है मेरा? किंग हो गया 4। किंग की प्रोबेबिलिटी तो 4/52। क्वीन की प्रोबेबिलिटी तो कितना? 4/52। और जैक की प्रोबेबिलिटी कितना? तो 4/। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में, तो फटाफट से इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ हल्का सा। ये हो गया आपके ब्लैक कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड। क्या हो गया? ब्लैक फेस कार्ड। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने हो गए? रेड फेस कार्ड। ठीक है,
हर एक कार्ड के पास 4-4 कार्ड्स होते हैं जिसमें 2 ब्लैक, 2 रेड। अगर एस की बात करूँ तो एस के पास टोटल 4 कार्ड, 2 ब्लैक और 2 रेड। पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक एस? ब्लैक एस पूछा जाए तो ब्लैक एस कितने होते हैं? 2 होते हैं। एस यहाँ 2 है, ये दोनों ब्लैक है, ये दोनों क्या है? रेड है। तो ब्लैक एस की बात की जाए तो 2/52 करेंगे। इस तरह करके हम आंसर लाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल, टू डिफरेंट डाइस आर rolled टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑफ टू डाइस टू बी 5। अभी 5 वाला बताया ना, अभी 5 वाला बताया ना, यहाँ पे सम कितना हो? 5 हो। 5 में 1 4 आएगा, 3 आएगा और 4 1 आएगा, इतना ही ना आएगा, इससे ज्यादा कोई आएगा? एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है, एक नंबर का सॉल्यूशन, आउटकम्स है 5। तो हम 5 वाला कौन हो जाएगा? एक 1 के साथ 4 हो सकता है, के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1 हो सकता है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इतना, यहाँ कितना हो जाएगा? 36 होता है। तो यहाँ करेंगे हम पी ब्रैकेट में, पी ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? गेटिंग सम 5। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितना आया सम 5 वाला? 4। 4/36 करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 1/9, फाइनल 1 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर अब 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इसका? कह रहा है इवन नंबर्स ऑन बोथ साइड डाइस, दोनों तरफ इवन हो। जब दोनों तरफ इवन नंबर ऑन बोथ साइड, यही ना बोला है? इवन नंबर, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ऑन बोथ, दोनों डाइस पे इवन हो। इवन कब होगा? एक तो 2 2 हो सकता है, दूसरा 2 के साथ 4 हो सकता है, तीसरा के साथ 6 हो सकता है। 3 तो इवन है नहीं, 3 का जिक्र मत करना। 4, 4 के साथ 2 हो सकता है, उसके बाद में 4 के साथ 4 हो सकता है, 4 के साथ 6 हो सकता है। फिर 5 तो इवन है नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 6 के पास आते हैं, फिर 6 के साथ 2 हो सकता है, फिर 6 के साथ 4 हो सकता है, फिर 6 के साथ खुद 6 हो सकता है। टोटल यहाँ आउटकम्स कितने हो जाएगा? 9 हो गए। तो पी ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे गेटिंग इवन ऑन बोथ डाइस, गेटिंग इवन ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन है। ऐसा कितना आउटकम्स है? ऐसा 9 गो आउटकम्स है, काउंट करो तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 बाई टोटल कितना है? 36। तो कटाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 1/4। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर जरूर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए डबलेट। ए डबलेट का मतलब क्या हुआ? पहला में 1 है, दूसरा में 2 होना चाहिए। पहला में 2 है, दूसरा में 4 होना चाहिए। पहला में 3 है, दूसरा में 6 होना चाहिए। फिर 4 का 8 तो होता नहीं, फिर 5 का 10 तो होगा नहीं। तो यहाँ कितने आउटकम्स हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे पी गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग ए डबलेट यानी ए को दुगुना हो, इसमें से एक दूसरे का दुगुना, दूसरा तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये 3 6 हुआ, या 6 3 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 4 2 भी हो सकता है, उसके बाद में 2 1 भी हो सकता है। टोटल 6 हुआ। यहाँ लिखेंगे पी ब्रैकेट में गेटिंग डबलेट। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6/36 कटाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 1/6। ठीक, तो ये रहा आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको पहले दोनों डाइस पे, जब दो डाइस की बात हो तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अगर दिख रहा हो क्लियर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो हम लोग यहाँ आते हैं अगले क्वेश्चन में। करेगा ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, उसके बाद में some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is highest that of
a red ball. Find the number of blue balls in the bag. कह रखा है एक बैग में 5 रेड बॉल है। कितने रेड बॉल है? 5। अब ब्लू बॉल कितने हैं ये हमें नहीं पता है। तो मान लेते लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू x। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जब नहीं पता है तो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वल्स टू x। गिवन दिया क्या हुआ है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपको क्या दे दिया हुआ है? ध्यान दो यहाँ। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज है आपके, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है आपके 6। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके क्या हो जाएंगे? x प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस 6। अब ब्रैकेट में p ब्रैकेट में गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप सबको पता है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ रेड बॉल बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है? 6 बटे में x प्लस 6। फिर निकालेंगे p ब्रैकेट में गेटिंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देख लो। ब्लू बॉल कितना है? x बटे में x प्लस 6। अब आते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहिए। क्वेश्चन हम किसी ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहना चाह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ द रेड बॉल। यानी कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की 3 गुनी होगी। यानी कि x बाई एक्स प्लस 6 जो है ये 3 टाइम्स है 6 बाई एक्स प्लस 6। ओके, यानी ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। अब यहाँ करेंगे क्या? यहाँ हम क्या करेंगे? सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा मेरा? 6 सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? पहले तो ये है ये x बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18 बाई एक्स प्लस 6। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम सेम है तो कट गया, बात यहीं पे खत्म। x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। हेंस द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 18। हेंस नंबर ऑफ बॉल्स इज, आपका फाइनल आंसर यहीं पे हो जाएगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते हैं। तो अच्छे से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो क्या है? एक अगला क्वेश्चन क्या है? बैग कंटेन्स ऑफ हाइब्रिड। सेम क्वेश्चन हो गया है। फिर आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। अब देख लो एन ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर यानी कि 365 डेज। कितना डेज? 365 डेज, जिसमें से 52 वीक्स और 1 डेज होता है, 2 डे एक्स्ट्रा होता है। कहने का मतलब 52 सप्ताह है, तो 52 सप्ताह है तो 52 संडेज हो गया। 52 संडेज तो फिक्स हो गया। तो हमें सोचना क्या है इस 1 डे के बारे में, ये संडे होगा कि नहीं। तो लास्ट 1 डे में भी, लास्ट जो 1 डे है वो क्या क्या हो सकता है? मे बी संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है। यही ना टोटल 7 हो सकता है। इन सातों में से कोई एक हो सकता है, बट हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है संडे का। तो P ब्रैकेट में गेटिंग 53 संडे, प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग 53 संडे। 53 संडे 52 तो हो गया, एक एक्स्ट्रा के लिए सोचना है। संडे की संख्या कितनी है? एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 7, तो 1/7 इसका आंसर हो। ठीक है, 1/7 हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। जब वही ऑर्डिनरी ईयर ना करके लीप ईयर कह देता, क्या कह देता आपको? लीप ईयर कह देता। लीप ईयर में हम करते क्या है ये देखेंगे। जब यहीं पे आपको कर देता है लीप ईयर, लीप ईयर में करते क्या है? 366 डेज हो जाता है। ये कहने का मतलब क्या हुआ? 52 वीक्स के अलावा आपको प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होता है। अब ये 2 दिन जो है ना, इसके बारे में सोचना। ये 2 दिन ऐसे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है,
या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। तुमको लगातार है ना कोनो दिन का, या तो फ्राइडे सैटरडे हो गया, नहीं तो सैटरडे और संडे हो सकता है। यही 7 में से कोई होगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी संडे की देखा जाए, संडे हमको 2 जगह दिख रहा है। इसमें संडे कितनी जगह हमको दिख रहा है? इसमें जो संडे है ना, इसमें संडे जो है कितनी जगह हमको दिख रहा है? इसमें संडे 2 जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ संडे है, फिर यहाँ संडे है। तो संडे हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7। जब कौन सा ईयर आएगा? लीप ईयर आएगा। तो ठीक है, आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्लास यहीं पे एंड होता है। जो भी आपको इस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से डाउट रह गया है, वो क्वेश्चन आप क्वेरी करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। द किंग, द जैक एंड द 10 ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर सफलिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ। सबसे पहले रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे? नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने चाहिए? सूट था उसमें से आपका 49 कार्ड्स। कितना कार्ड्स बच गया? 49। अब यहाँ करना क्या है? अब यहाँ करना क्या? 49 कार्ड्स बच गया। अब इसमें पूछा जा रहा है हमसे रेड कार्ड क्या हो। अब देखो, कार्ड कौन सा बुलाया है? स्पेड्स का। स्पेड्स क्या होता है मेरा? स्पेड्स मेरा ब्लैक होता है। स्पेड्स क्या होता है? ब्लैक होता है। जब स्पेड्स ब्लैक होता है तो हमें तो रेड में कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिला, क्योंकि स्पेड्स तो रेड होता नहीं है। तो रेड नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं अभी आपके पास? एक नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने रह गए? 26 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो पी ब्रैकेट में गेटिंग ए रेड कार्ड, गेटिंग अ रेड कार्ड। रेड कार्ड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? रेड कार्ड का नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ 26/49, ये रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? ब्लैक कार्ड्स। अब ब्लैक कार्ड्स में तो भैया यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि टोटल जो कार्ड्स बुलाए हुए स्पेड्स के, किंग भी स्पेड्स का है, जैक भी स्पेड्स का है, और 10 भी स्पेड्स का है। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 3 को माइनस हो जाएगा। ब्लैक कार्ड्स होता कितना है? 26, उसमें से 3 माइनस कर, कितना हो गया? 23 हो, कितना हो गया? 23 हो गया। तो पी ब्रैकेट में गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 23/49, ये आपके ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे रेड किंग की बात करूं, रेड किंग की, कहने का मतलब रेड किंग कितना होता है? 2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी अगर पूछी जाए रेड किंग की, तो रेड कार्ड में तो कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं, किंग बुलाया जरूर है, बट किसका? स्पेड्स का। और स्पेड्स किसका होता है? ब्लैक का होता है। किंग तो बुलाया नहीं है, तो 2/39 इसका फाइनल है। ये 30 है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 10 ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स हो गया यहाँ पे। तो हार्ट्स तो खोया नहीं है। 10 ऑफ हार्ट्स कितना होता है? 10 ऑफ हार्ट्स आपके कितना होते हैं? एक होता है। तो पी ब्रैकेट में गेटिंग गेटिंग 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स कितने हो गए? एक बटे में कितना? 14। तो आज का क्लास हुआ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी देख करके अच्छा खासा मतलब एग्जाम में स्कोर कर सके। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो देख करके एग्जाम में जो दिक्कतें 11 मार्क्स की आने वाली है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, थैंक यू।
मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। आप लोग तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख करके इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग बना लो। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट में भेज दो, या आप बुक का क्वेश्चन नंबर भी लिख करके भेज सकते हो एनसीईआरटी से रिलेटेड, न्यू वाले बुक या ओल्ड वाले बुक ऐसे करके, या डायरेक्ट आप क्वेश्चन टाइप करके भेज दो। मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर। थैंक यू।